कबीर जी अपने पुत्र को कह रहे, बेटे चाकी में जो दाना पड़ता है वो पिस जाता है, ये संसार चक्र है, इसमें कोई नहीं बचा है। तो पाठ खोल के, बेटे ने कहा पिताजी मैं चक्की खोल के देखना चाहता हूं कोई बचा कि नहीं बचा। खोला तो 2-4 दाने जो कील से लग रहे थे वो बच गए। तो बेटे ने भी कहा पिताजी सच कह रहे हैं आप, सब पिस गए, पर ये चक्की के दोनों पाटों को घुमाने वाली जो खील है उसके बगल में जो चुपके हैं वो ना पिसे। तब कबीर जी को भी समझ में आया कि दुनिया चलाने वाले परमात्मा से जो जुड़ा हुआ है उसे काल भी खाता नहीं है, दुख नहीं सताते उसे। तो आप मेरी बातों को, मैं इतनी मेहनत करता हूं, कभी कबीर जी, कभी तुलसीदास जी, फलाने जी, क्यों भागवत सुना रहा हूं तो भागवत सीधी सीधी चलने दो गुरु जी, इधर का उधर का क्यों सुना रहे। मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप घर जाएंगे तो आपको पढ़ने का अवसर नहीं, और इतनी सारी किताबें कौन पढ़ेगा, कौन खरीदेगा। इसीलिए ये तपस्या ये महात्मा लोग करते हैं जो तुम्हारे लिए फ्री में परोसते हैं ज्ञान, सब ला कर देते हैं, लो एक ही जगह से सब ले जाओ, जियो। तो भगवान कहां मिलेगा, कैसे पकड़े भगवान को अपन। तो भगवान की राह दिखाने वाले जो गुरु लोग हैं आपने उनको पकड़ना है बस। जिसने गुरुदेव को पकड़ लिया वो सीधा भगवान को पकड़ लिया, ऐसा मान कर चलते रहो, बिल्कुल संशय नहीं करना, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो वहीं पहुंचोगे। गाय का बछड़ा अपर अपनी मां के साथ साथ चलता रहता है तो वो कभी खतरे में पड़ता नहीं है। और कभी कभी बछड़ा जो है ना अकेला हो जाए तो उसे लपक लेता है शेर जंगल में। इसीलिए जीवन में ये बहन जंगल है संसार। यहां की पगडंडियों पर बहुत गलत एड्रेस लिखे हुए हैं, धनुष बाण गलत भी बने हुए हैं, समझ में नहीं आएगा। एक ही नाम के कई कई गांव हैं महाराज, एक ही नाम के कई कई इंसान हैं, तो कैसे समझें कि ये वो है कि ये वो है। ये बड़ा भंवर चक्कर है संसार। इसीलिए सदगुरुदेव के पग चिन्हों पे चलते रहो, बस सही रास्ता मिलेगा। और सारा खतरा गुरुदेव झेल लेते हैं, तुम्हें तो क्लीन करके रास्ता बना के देते हैं, उस पे चलते रहो, चलते रहो, बढ़ते रहो। आज भगवान के संग संग हैं सखा, तो फायदा सखाओं को क्या मिलेगा, कथा में सुनेंगे तब मिलेगा, तब समझ में आएगा। भगवान के जो सखा हैं उनके जीवन में घने पाप भी हैं, और पाप कर्म के कारण ही कोई लंगड़ा था, कोई कनेटा था, कोई लूला था, कोई गूंगा था, ऐसे मित्र थे भगवान के। तो पाप के कारण ही आदमी लंगड़ा होता है, जन्म से गूंगा होता है, अंधा होता है, कोई पाप रहता है, उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। नेत्रों का दुरुपयोग हो जावे, नेत्र का सदुपयोग नहीं हुआ तो अंधा हो सकता है अगले जन्म में। कानों का दुरुपयोग हो जाए तो बहरा हो सकता है जन्म से। भगवान इंद्रियां कम कर देते हैं अगर इंद्रियों को भगवान के भजन में नहीं लगाया तो। आपने जो इंद्रियां लगाई हैं चाटने चूटने में, आगे चल के ये बीमार पड़ेंगी। आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, और भी कई इंसान हैं दुनिया में शरीरधारी। मुझे चश्मा नहीं है, कई मुझसे भी उम्र वाले उनको नहीं है, और कई लोग बहुत छोटे छोटे हैं उनको लग गया चश्मा। क्यों लग गया? दुरुपयोग। नेत्र का दुरुपयोग करने से उसको हानि पहुंचती है।
साधन सुविधाएं जो आर्टिफिशियल हैं, इनका प्रयोग कम से कम जीवन में हो, ऐसा कुछ जीवन जीने की कला सीखो। अब मेरी बात सुनिए, जितने चश्माधारी लोग हैं 35 साल के छोटी उम्र के, उन सबके लिए फॉर्मूला है। अगर आपको चश्मा निकालना है और नौकरी कंप्यूटर पे करनी है और चश्मा नहीं पहनना है, तो सुबह 5 बजे उठना सीखो और बिना चप्पल के कच्चे रास्ते पर सुबह 5 किलोमीटर चलना सीखो और उगते हुए सूर्य को खड़े होकर एक जगह पर 5 मिनट तक निहारना सीखो और फिर पानी मारो आंखों पर, स्नान करो निर्मल जल से, ठंडे जल से। करके देखो 4-5 महीने, चश्मा अपने आप चिल्लाएगा कि हटाओ मुझे, हटाओ मुझे, हटाओ, मेरी जरूरत खत्म हो गई। 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे रात को सोना और सुबह 9 बजे तक जो है चादर को तोड़ते रहना, तकिया में गड्ढे कर दिए घोटू मार मार के। कौआ को चश्मा नहीं अभी तक, बचपन से मैं देखता आ रहा हूं। कौआ की आंखें होती हैं कि नहीं? भाई बताओ ना यार एमपी वालों, कौआ की आंख होती हैं, चश्मा नहीं है। अच्छा, बैल की आंख, चश्मा, पर तुम में कौन सी बीजरी पड़ गई फिर? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, किसी को चश्मा नहीं है महाराज। और 70% अंधा हो चुका है भारत। 100 में से 70 लोगों को चश्मा लग गया। चश्मा लग गया तो कोई बुरी बात नहीं है मेरी तरफ से, आप खुश रहिए, अच्छा लगता है आंखों पे। पर किसी के भी नकली सहारे पर जीना ठीक नहीं है हमारे लिए। कोशिश ये की जाए कि चश्मा जो है शौक मौज के लिए होना चाहिए, धूल मिट्टी बचाने के लिए, देखने के लिए चश्मा ठीक बात नहीं है। परमात्मा ने जो नेत्र दिए हैं, परमात्मा ने जो कान, नाक, दांत दिए हैं, वो बराबर रहें। वेद का एक मंत्र बोलते हैं, जन्मदिन में वेद के मंत्र का आशीर्वाद देते हैं बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित लोग। शतम जीवेम सरदा शतम, शृणुयाम सरदा शतम, प्रप्रवाम सरदा शतम, दीनाः स्याम सरदा शतम, भूयश्च सरदा शतात्। ये वेद मंत्र कहता है कि हम कितने भी जल्दी बूढ़े हो जाएं, फिर भी 100 साल तक तो नहीं, 100 वर्ष तक जो बूढ़ा ही ना हो उससे प्यार कर लो, मजा आएगा। ज्यादा कमाएगा, ज्यादा खुशी देगा, ज्यादा दिन तक तुम शांत रहोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लोगों के संपर्क में रहो कि जो 100 वर्षों तक बुढ़ापे को भी नहीं पा रहे हैं। मरने की तो बात ही अलग है, जो बुढ़ापे में अवस्थाएं नहीं बदल रहे हैं। और भगवान तो इस वेद मंत्र से यही बताते हैं, वेद मंत्र को लिखा नहीं गया है, वेद मंत्र को रचा गया है। शतम जीवेम सरदः शतम, शतम प्रप्रवाम शरदः शतम, शृणुयाम। 100 वर्ष तक देखो, 100 वर्ष तक सुनो, 100 वर्ष तक चलो, 100 वर्ष तक बोलो। उसके बाद सोचेंगे ससुरा दांत बदलवानो के ना, दाढ़ उखड़वानी है कि ना। पर आग लगी पड़ी है शरीर में। कई तो बच्चे बच्चियां ऐसी हैं जिनको 22 साल में ही दाढ़ उखड़वानी पड़ी। बोला 22-20 साल में दाढ़ उखड़ गई, दो दाढ़ उखड़ गई। अब ये का उपज रही है दोबारा, खत्म, लगा लो नकली। पर भगवान कहते हैं प्रप्रवाम सरदः, 100 वर्ष तक दांत बूढ़े नहीं चाहिए। देखिए
मनुष्य का शरीर मेडिकल में दान करने की प्रथा है। मरने से शरीर पहले दान कर दिया जाता है। बहुत लोग दान करते हैं रिसर्च के लिए। वो इसलिए करते हैं कि मर जाने के बाद भी लीवर, किडनी, फेफड़े, हार्ट खराब होता नहीं है। नेत्र खराब नहीं होते मरने के बाद भी, इसलिए दान कर दिए जाते हैं, काम आ जाते हैं। और कुछ बेकार बुद्धि के लोग क्या सोचते हैं, अगर ऐसे दान कर दियो तो भूत बनेगो, प्रेत बनेगो, फलानो होगो, भटकेगो, अटकेगो। अरे मूर्खानंदो, जो भटकेगो वो तो कब को निकल के चलेगो, जो बिल्कुल ना भटको वो पड़े हो या आंगन में। तो पर ये जनता बहुत ही अज्ञान है महाराज। बोलिए, मेडिकल में शरीर को दान कर दिया जाए, मेरे हार्ट से कोई बच जाए, मेरी किडनी से कोई बच जाए, मेरे फेफड़ों से कोई बच जाए, मेरे लीवर से कोई बच जाए, मैं तो मर ही गया। और मरने के बाद भी हम किसी के काम आ जाए तो अगला जन्म सफल है। और ये कहते हैं कि भटकेगा भटकेगा भटकेगा। भटकेगा कौन? भटकेगा वो जो कमा के खा के सो के मर गया, वो भटकेगा। जो दान करके मरा है वो कभी भटकने वाला नहीं है। दान करने वाले को देवता कहते। मैंने आज पहले ही प्रारंभ में कथा में सुनाया कि देवता माने जो निरंतर निष्पक्ष देता रहता है बिना कुछ लिए, वो देवता है। बिना कुछ लिए क्या कौन कौन देते रहते हैं? जो लेते नहीं हमसे कुछ कभी भी और देते रहते हैं, वो कौन है? क्षिपजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनहूं शरीरा। अग्नि जलवायु पृथ्वी ऐसे देवता हैं, ये बिना दिए, बिना मांगे, बिना कुछ कहे निरंतर हमें दे रहे हैं महाराज। अच्छा सुनिए बबलू भैया, अगर किसी के घर में हमें भाड़े पे रहना पड़े 3 साल तो हम कितना चुकाएंगे? देख लो। और भाड़े पे रहने वाली जगह का एरिया जो कितना है मालूम है आपको? 15x30। 15x30 में 4-5 दीवार लगाई हैं, नाम डाल दिया किचन, बाथरूम, कमरा। लाओ 10,000 रुपये, लाओ 8,000 रुपये महीना है। और ये पृथ्वी देखो फ्री में, मुफ्त में है, मुफ्त में। कितने भी दिनों तक नंगा घूम ले, उघाड़ा घूम ले, सिर के बल घूम ले, पैर के बल घूम ले, कपड़े में घूम ले, साड़ी में घूम ले, डकैत बन के घूम ले और राजा राजा बन के घूम ले, साधु बन के घूम ले। धरती को किसी से कोई ऐतराज नहीं है, निष्पक्ष दे रही है प्यार। अच्छा आपके और मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूं, ऐसा आप भी सोचें, मैं सोच रहा हूं कि जितने भी दुष्ट हैं इनको हवा नहीं मिलनी चाहिए। और हवा मिलना बंद हो जाए तो ये सबरे मर जाएंगे और देश में शांति आ जाएगी। पर देवता है ना वो वायु देवता, वो निष्पक्ष काम करते हैं, वो दुष्ट को भी प्राण देते हैं, सज्जन को देते हैं, दुष्ट को भी देते हैं, इसीलिए वो पूज रहे। नारद जी क्यों पूज रहे थे सब देवताओं में ज्यादा? नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं तो सीधा सीधा देवता हैं, और देवता हैं तो राक्षसों का और देवताओं का नहीं पटता, पर नारद जी के साथ में सबका पटता। क्यों? नारद जी को अपने लिए किसी से कुछ लेना देना नहीं था। नारद जी अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहते, न देवता से न राक्षस से। अपना काम करते। कैसा काम? जैसे गांव का कोई पोस्टमैन है, सरकारी ड्यूटी करता है, वो अपने दुश्मन की चिट्ठी को भी अपने पास रख नहीं सकता है, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। नारद जी सारे देवताओं की तरफ से वही काम करते थे, वही पत्र व्यवहार करते थे, सबके संदेश ले जाते थे। कथा इधर से उधर चली गई है, मैं लौट के आता हूं कथा में ही। समझाने के लिए कथा मैंने ये सुनाई, दृष्टांत दिया। भगवान के सखा जो हैं पाप कर्म के कारण लंगे बंगड़े थे, बने थे।
भगवान ने सभी मित्रों को उनके पापों का नष्ट करने के लिए अपना साथ दिया। ये भागवत ये सिखा रही है कि पिछले जन्मों के कुकर्मों के कारण हम अंग विहीन पैदा होते हैं, पर अंग विहीन पैदा होकर अगर भगवान के ही भजन में जीवन गुजार दें तो फिर हमारा निश्चित कल्याण हो जाता है और हम धन्य हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। पहले भी कई लोग हैं महात्मा साधुओं में अंग विहीन। स्वयं भगवान सूरदास ऐसे हैं जिनको दर्शन देते थे कृष्ण भगवान, रोज दर्शन देते थे सूरदास को। सूरदास ऐसी लय में गाते थे पद कि भगवान कृष्ण रोज आते थे दर्शन देने, प्रकट हो जाते थे। अब सूरदास मंजे आप समझ गए, सूरदास माने बिना आंख वाला। ऐसे आज इस युग में भी ऐसे महात्मा बहुत हैं जिनको नेत्र नहीं है, पर भगवान का साथ करने की वजह से उनकी पूजा हो रही है, क्योंकि यही जरूरी है। अंग विहीन हो जाएं पाप कर्म के कारण तो फिर भगवान का ही कार्य हमें करना चाहिए, फिर हमें माया के प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर हमारी इंद्रियां कोई भी न रहें तो भी हम संसार में परम सुख पाके ही संसार को छोड़ेंगे। नहीं तो महाराज अंग विहीनों को सुख नहीं है संसार में। पिछले जन्मों के पाप के कारण तो ऐसा अंग मिला, शरीर मिला है, और इस जन्म में भी संसार संसार। तो मैं अनुरोध करता हूं कि किसी की आंखों से दिखना बंद हो गया है, किसी के कानों से सुनना बंद हो गया है, किसी के पैरों से चलना बंद हो गया है, उन सबको चाहिए कि वो अब भगवान का ध्यान करें, इधर उधर की आया माया को थोड़ा छोड़ें, परमात्मा की शरणागति में जाएं। भगवान ने पहले राक्षस का वध किया और उस राक्षस का नाम है बकासुर। जमुना के पानी में बैठा हुआ है, सफेद कलर का बगुला, बगुले का भेष बनाकर आया हुआ है, भगवान को निगलना चाहता है सीधा डायरेक्ट, और ध्यान कर रहा है, कृष्ण का ध्यान कर रहा है और खाना चाहता है, भगवान को मैंटना चाहता है और ध्यान उसी का कर रहा है। जैसे किसी को पता चल जाए कि ये बैंक से 5 लाख लेके जा रहा है तो कुछ लोग फोन करके रास्ते में 10 गुंडों को बिठा देते हैं। तो वो गुंडे क्या करते हैं, 5 लाख लेके जो आ रहा है उसका ही ध्यान करते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। ऐसे ही बकासुर कर रहा था कृष्ण का ध्यान। और बकासुर ध्यान का बहुत पक्का है, शास्त्रों में बकासुर का नाम आता है। बको ध्यानम स्वान निद्रा, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कौए जैसा चालाक अगर कोई व्यक्ति है तो वो महान विद्वान बनेगा, चाणक्य बनेगा, वो महान योद्धा बनेगा, विक्रमादित्य बनेगा। तुम्हारे अंदर वैसा ध्यान नहीं है बगुले जैसा, तुम्हारे अंदर ध्यान तुम्हारे ही जैसा है, 5 मिनट भी ना लगे एक जगह पे। कई लोग यहां आ तो गए कथा में, पर मजबूरी में बैठे, क्योंकि घर से जब चले तभी टाइम फिक्स करके चले, 10-15 मिनट बैठेंगे और हाजिरी लगा देंगे जिससे नाराज ना होए गांव वाले, और फिर आ जाएंगे। क्यों? ध्यान मनुष्य का है ना, बुद्धि बगुले की थोड़ी है। अगर बगुले की बुद्धि में ध्यान कम होता, मनुष्य की बुद्धि में ज्यादा होता, तो इस लोक में मानव का ही नाम होता, बगुले का नहीं। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताएं इस लोक में, तपस्वी के 5 लक्षण बताएं इस लोक में। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। घर के प्रति जिसे मोह नहीं है और खाने के प्रति जो रसिक नहीं है, कौए जैसा चतुर है, बगुले जैसा ध्यानी है और कुत्ते जैसी नींद है, वो तपस्वी बन जाता है, महान बन जाता है?
अब इस पंडाल में जो बच्चे बैठे हैं ये महान कैसे बनेंगे महाराज? इनको तो बड़ी मुश्किल है, उठाना मुश्किल है बिस्तर में से। पूजा हो गई, पाठ हो गया, शंख बज गो, घंटी बज गई, पप्पा चले गए ड्यूटी पे, तब तक लाला लाली जगने को नाम ना ले रहे हैं। मम्मी कई बार आ गई, हिला के चली गई तकिया, कभी चादर, कभी हाथ, कभी पैर। पैर हिला के गई मम्मी तो लाला ने क्या कर लियो मालूम है? दोनों पैर सकोड़ के गूंजा बन के सो गया। पैर सकोड़ लिए पर जगना नहीं चाहता। और वेद कहता है उत्तिष्ठितम ब्राह्मणा उत्तिष्ठितम पुरोहिता जागरयामी। हे मानव, तू पुरोहित है, पुरोहित। और पुरोहित अगर ऐसे सोएगा तो कैसे समाज का भला करेगा? पुरोहित माने पूजा पाठ करने वाला, पंडित नहीं है इस वेद मंत्र में। इस वेद मंत्र में प्रत्येक मनुष्य को पुरोहित संबोधित किया गया है। पुरोहित माने परहित करने के लिए मानव का जन्म हुआ है। और जो परोपकार नहीं करता है वो मानव के रूप में कलंक ही है और कुछ नहीं है। बोलो, आदमी, कई लड़कों की उम्र 35 साल हो गई है तो भी मम्मी के ऊपर ही ऑर्डर करते, मम्मी को, मां को ही ऑर्डर। मम्मी बिस्तर कर दियो, मम्मी कपड़ा ले आइयो, मम्मी शर्ट ले आइयो, मम्मी मेरी चप्पल कहां है? बोलो, 35 साल का हो गया, 11 साल का बालक हो गया, नाती पोते की अम्मा, अभी तक ऑर्डर मम्मी पे ठूस रहा है। ये क्या है? ये कलंक है मानव नाम पर, मानव की जगह ये कलंक है। दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। माँ दोबारा मौका नहीं है तुमको माँ कहने का, मम्मी कहने का। पापा के चप्पल जूते, मम्मी की चप्पल जूते, बेटी और बेटा को पैर में फिक्स आने लगे, उसी दिन से मम्मी पापा को भगवान मानना शुरू कर दो। अब उनको संभालना शुरू कर दो। कितनी बढ़िया बात महाराज बता रहे, पर हम ना सुनेंगे महाराज इस बात को। ये बात नहीं मानेंगे महाराज हम, क्योंकि हमको तो मम्मी पे चढ़ चढ़ बैठना हुआ है। तेरी बातन ने मान के हमें छोटे क्यों बने? ऐसी उंगली करे मम्मी पप्पा की ओर। माँ बाप भी बेचारे इतने गदूड़े हैं कि पूछो मत। एक बार ऐसा कर दिया, उसी समय उस औलाद का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये अब तुम्हारा नहीं है। और जो हमारा नहीं उससे लालच करना तो अज्ञानता ही है ना। अच्छा बोलो, ताजमहल के प्रति हम लालच करें तो हम कितने मूर्ख हैं? ईमानदारी से बताओ ना, कितने मूर्ख हैं फिर है? क्योंकि वो कभी मिलने वाला, क्योंकि वो है ही नहीं मेरा, तो लालच करके फायदा क्या होगा? औलाद जब ऐसे कर दे कीप साइलेंट, तो समझ लो ये अपना नहीं है, अब लालच से कोई फायदा नहीं होगा। तो गुरुजी क्या करें उस टाइम पर? हम करें तो करें कहा? उस टाइम पे सीधे चले आओ घर से, एक जोड़ी कपड़ा टांग लो थैले में, एक जोड़ी कपड़ा टांग लो शरीर पे, बस एक जोड़ी कपड़ा नहाने धोने बदलने के लिए, आपत्ति काल के लिए साथ ले आओ और आ जाओ कथा में बैरागढ़ टेकनपुर में। जब तक कथा चल रही है तब तक तो यहाँ पांडाल बना हुआ है, और कथा विश्राम होगी तो सीधे थैला उठाओ और बिना टिकट के वृंदावन पहुंच जाओ। महाराज वहां क्या करेंगे? क्या करेंगे वहां?
जपे जा राधे राधे, अरे भजे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार। भजे जा राधे हो राधे अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार,
की लीला मति समझो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मति समझो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मति समझो गुड़ को चीला। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। जिसके प्रति आपको लगे कि ये विरोध है तो उसके साथ आपका रिलेशन खत्म, क्योंकि कोई भी विरोध तब ही करता है जब वो पहले दिल दिमाग से आपको निकाल देता है। और कोई दुश्मन भी तभी बनता है स्वयं भगवान जो है कंस के दिल में नहीं है। और सामान्य लौकिक व्यवहार में अगर देखें तो कृष्ण और कंस जो है मामा भांजे हैं। और मामा जो है 50 साल का है, 60 साल का है, क्या उम्र बताऊं, राजा है तो बड़ा ही है। और कृष्ण भगवान की जो आयु है वो कितनी है, 9-10 साल की है, तो भी दुश्मनी। अच्छा बोलिए 5-6 साल और 8-9 साल के बच्चे से क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है महाराज। और वो भी अपने बहन के पुत्र देवकी की औलाद से। ये लौकिक कथा है। और इसको थोड़ा और अच्छी कर लें पारमार्थिक तो ये कहिए कि भगवान से भी विरोध करने वालों की कमी कुछ नहीं है संसार में। जब तक अच्छा मानते हैं तब तक अच्छा मानते, नहीं मानना है तो नहीं मानना है, फिर बुरा मानना है तो बुरा कहना है। आवश्यकता ये नहीं है कि आज कोई पैर धो के पी रहा है तो कल भी पिएगा, नहीं, कल वही बड़ा दुश्मन हो सकता है। आवश्यकता ये नहीं है कि आपके खिलाने से बच्चा हंस रहा है तो आगे भी हंसता और हंसाता रहेगा, ना, हो सकता है आगे आंसू भर भर के रुलावे। सारी माताएं यही कहती हैं कि बच्चा पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, पहले ऐसा नहीं था। मैंने कि पहले ऐसा क्यों होगा, दाढ़ी कहाँ थी पहले, अब दाढ़ी आई है ना। बाल गाल पे आ जामे, बगल में आ जामे, बाल उगने पर आदमी की बुद्धि बहुत ज्यादा परिवर्तन करती है। कितना भी कर सकती है महाराज, उसकी लिमिट ही नहीं है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शरीर पर जब बाल उगने लगते हैं ना खोपड़ी के अलावा, तब जब आदमी का परिवर्तन का टाइम होता है अंदर और बाहर, उस समय विशेष सत्संग की जरूरत है, उस समय विशेष महात्मा की जरूरत है। इसीलिए हमारे पूर्वज
बचपन में ही गुरु बना लेते थे अपने को, छोटेपन से गुरु। राम जी के बाल आएंगे, लक्ष्मण के बाल आएंगे, भरत के बाल आएंगे, तो कहीं दूसरों की तरह गड़बड़ ना हो, इसलिए दशरथ जी ने 5 वर्ष की उम्र में ही वशिष्ठ मुनि के शरणागति कर दिया। हाँ भैया, प्यार प्यार से हटाओ भैया, लालाओ प्यार प्यार से। अरे यार ये तो आगे क्या कर रहे हैं, ये तो ऊधम मचा रहे हैं। शांतिपूर्वक खिसका खिसकी करो भाई, जगह देते जाओ भैया, पीछे से आगे आते जाओ, शांति रखते जाओ, प्रेम बनाए रखो, माता बहनों को आने दो, प्रेम पूर्वक चलने दीजिए। सतगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि बकासुर के रूप में कंस के पहले दूत का भेज करके भगवान ने उसका वध कर दिया। क्यों? बकासुर जो है विचार से बहुत गंदा, सकल सूरत से, कलर से बहुत बढ़िया। बकासुर की कथा की वजह से मध्य प्रदेश में मजाक मजाक में एक शब्द तैयार हुआ, कहावत, और वो कहावत है कि ये बगुला भगत जा रहे हैं। कौन से भगत? हाँ महाराज, बगुला भगत। अगर मैं बगुला भगत का विश्लेषण करूंगा तो लोग कई नाराज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। संडे को अंडा और मंडे को शिवजी पे जल, ये कौन सा भगत है? समझ गए? दसवीं को मांस मुर्गे का और एकादशी को व्रत, ये कौन सा भगत है? बिल्कुल सही कह रहे महाराज। दसवीं के दिन सास का खोपड़ा भो रहा है, बहू ने 16 टांके आए हैं और एकादशी को व्रत कर रही है। आज तो मैं चावल को नहीं खाऊं, गेहूं ना खाऊं, मैं आज कच्छू ना खाऊं, कृष्ण ने आज ही मना के छोड़ूंगी। और रात को टांके लगवा के सास आई है। ये कौन सी भगतानी है? अरे बोलो मैया। ना बोलेंगी मैं समझ गया क्योंकि तुम पे ठीकरा फूट रहे। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, गुरुवार, सोमवार सबरे फेल हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुमने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया तो। क्यों? मनोहर बनकर, पंडित बनकर भगवान जैसे सुदामा को मिले रास्ते में, ऐसे ही तुम्हें सास बन के भी भगवान मिलने आए होंगे, कोई पहचान नहीं है। इसलिए संभल कर व्यवहार करो अपने बुजुर्गों से। उन्हें रजक्त कूड़ा मत समझो, उन्हें भंगार मत समझो, उन्हें कबाड़ा मत समझो। जिस घर में बुजुर्ग नहीं है उस घर में ज्यादातर ताले लटके रहते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो यहीं चले जाओ, आप टेकनपुर के यही क्षेत्र में BSF एरिया में चले जाइए आप। जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं है उस घर में ताला लटका रहे हर समय। लगभग एक ही मैडम है, वो ड्यूटी पर है, मैडम गई है सब्जी लेने और तालो लटक रहा है। विष्णु भगवान लक्ष्मी को लेके आए थे कि सवेरे जाने आरती करिए, लाओ आशीर्वाद दे चलें। भगवान विष्णु जब पहुंचे घर पे तब अलीगढ़ वारो लटक रो, अलीगढ़ वारो। कौन सो तालो? हाँ, अब ये का टूटे अलीगढ़ वारो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, चलो देवी, यहां पे बगुला भगत रहते हैं, यहां बुजुर्ग नहीं है कोई। गुरुजी आज बुजुर्गों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, प्रशंसा कर रहा हूं। तो अयोध्या में राम को वनवास किसने भिजवाया? वो भी बुजुर्गी थी, मंथरा। तो एक आध मंथरा भी रह गए अम्माओं में।
ये जो अम्मा बैठी है ना, इनमें एक आध मंत्रा भी रहे। और मंत्रा का काम क्या है? 3 की 13 बिना ब्याज लगाए। बहू ने 3 बात बतराई सास से और उसने 13 बना के अपनी तरफ से 10 घुसेड़ के छोरा बता दें। लल्लू बहादुर फट गए। लल्लू ने कहा मैया बोल कहा बात है, मैं जम्मू से अभी आया हूं तेरे घर पे छुट्टी। 3 साल से जम्मू कश्मीर में पड़ा हूं, आया हूं। आई मैया ने बैठ के पूरे धुमारे कर दे महाराज। ऐसे चले तेरी बहू, ऐसे करे तेरी बहू, ऐसा करे तेरी बहू, तेरो सालो आयो जन कहाँ भर के ले गो थैला में। अम्मा ने थैला साले सबरी लिस्ट दे दी। छोरा, अब छोरा इतने 8-9 महीने में आया, BSF में नौकरी कर रहा, पहाड़ों में पड़ा। घर में थोड़ा प्यार मिल जाए, बतराए बे मोहब्बत मिल जाए, हंसी खुशी रात निकल जाए, दिन निकल जाए। और अम्मा ने पूरा हाई स्पीड पेट्रोल भर दी छोरा में। अब रोटी पानी खाए के फौजी आदमी हो तो थोड़ा बीवी से बतरावे। अब बीवी तो खुशी के मारे फटी जा रही है कि आज आए हैं तो बतराएंगे अपन, बड़े 7-8 महीने की बात ने। और मैया ने जो भड़का के रख तो ऐसी मटर सी ऐसी मरी बिल्लो की सी आंखें निकाल के बैठो है खटिया पे। और वो खुशी के मारे बेचारी कभी केसर को दूध पिला रही है, कभी घी भर के पानी हाथ की खवा रही है कि आज मेरे फौजी आए। और वो आंख मटेर रहो। आया वो भी प्यार लेके ही था, इतने थैला भर के लाया क्रीम पाउडर के, पर सास ने आग जो ऐसी लगाई है दूसरे थैले पे तालो डाल दियो। ये बेचारे BSF वाले सब समझ रहे गुरुजी आप कितनी बात जानते हो, सब हमारी बता रहे हो तुम तो। ऐसा ही होता आ रहा है महाराज, हम तो रिटायर हो गए, कई बार ऐसा फंदो पड़े हो हमारे संग में। तो कई बार तो आदमी छुट्टी आवे और ऐसे को आए और ऐसो ही गयो, एक दिन हंसी खुशी शांति नहीं मिली। कहने का अर्थ यह है कि कुछ माताएं कुछ पिताएं बगुला भगत होते हैं, ये बताना चाहता हूं। गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट जुआ झुट्टा पुट्टा ये सब छोड़ के फिर आप 1 सेकंड क्षण भर भजन कर लो भगवान का, भगवान उसी में रीझ जाते हैं। पर बगुला भगत बन के करोगे तो तुमको उल्टी ही खानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बगुला की गर्दन मरोड़ दी और पानी में फेंक दिया उसको, जमुना में बहा दिया, मार दिया, मरोड़ के फेंक दिया उसको। और बगुला कब से इंतजार कर रहा था कृष्ण आएंगे आएंगे, आए तो ये हाल किया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास रामायण में बढ़िया चौपाई लिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोह पावा, कपट छिद्र जन मोह सपने न भावा। जिस भगत में कपट और छिद्रता भरी हुई है वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है, और जो निर्मल मल का भगत है वो मुझे पल भर भी ध्यान कर ले तो जन्म भर की भक्ति में दान कर देता हूं। अब तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा भगत बनना है आपको। चालू वाला भगत बनना है कि नहीं, वो आपकी इच्छा है। अब आप सोचो क्या करना है। मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान को सपने में भी हम दिखें, ऐसी भक्ति करो, ऐसा जीवन करो। बोलो, या फिर हमें भगवान दिखे ऐसा जीवन कर लो, ऐसा प्रेम कर लो। पर कपट छिद्र वाला कुछ मत करिए। कपटी जन जो है ना, इनको सपने में बिच्छू दिखे, सांप दिखे, लाश दिखे, शमशान दिखे सपने में। और फिर पीपल वाले बाबा पे जामे पूछवे, बाबा मैं रोज 8 दिन से मरी मराई लाश देख रही हूं, मेरा उपाय बताओ।
तो बाबा कहता है कि उपाय यह है कि तुम्हारे इर्द गिर्द यमराज घूम रहे हैं, नजदीक हो तुम कलेश के, दुख के, परेशानी के। इसीलिए सपना भी आवे तो कैसा आवे, हर्षित करने वाला, गदगद करने वाला, प्रसन्न करने वाला। और वो सपना तब ही आएगा अच्छा जब आप दिन भर अच्छा जियोगे। दिन में अगर अच्छा नहीं जिए तो रात में अच्छे रह सकते नहीं है, सीधा है ये तो। इसमें कहाँ ज्ञान की जरूरत है। दिन में अच्छा जिएंगे तो रात अच्छी जाएगी, और किसी की रात निर्मल गुजर गई, भगवान के ध्यान में सो गए, खो गए, तो सुबह भी अच्छा आ जाएगा। जो रात भर सोए नहीं, करवट बदलते रहे, उनका सवेरा अच्छा होता। सवेरा कैसा रहता है उनका फिर मालूम है तुमको? आंखें ऐसी सूजी सूजी सी है जामे सवेरे। फिर जिसको भी सुबह मिलते हैं वही टोकता है, अरे क्या बात है भाई, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बात है, आज सोए नहीं क्या? नहीं सोए, आंखें बता रही हैं नहीं सोए। रात भर का देखते रहो, रात भर चिता जल रही है, सपने में देखता रहा। ओ ऐसे कोई आए हैं और हमें खींच रहे हैं, हमारी टांग पकड़ के ले जा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। ऐसे सपने ना देखने महाराज। है सपने हमेशा मनोहर देखो, हर्षित करने वाले सपने आने चाहिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सोते हुए या जागते हुए सपनों को देखो, पर हर्षित करने वाले चाहिए, जगत का कल्याण करने वाले सपने चाहिए, मनोहर दिव्य सपने चाहिए। सपने चुनना बुरी बात नहीं है, पर सपने अच्छे देखो, जागृत देखो, विवेकपूर्ण देखो सपने। सेक चिल्ली वाला सपना कभी नहीं देखना चाहिए। सेक चिल्ली कौन जानता है? सेक चिल्ली को, सेक चिल्ली की कथाएं सुनी है कि नहीं? सुनिए महाराज। सेक चिल्ली सपने देखा करता था कि ये चंद्रमा मेरा हो जाएगा एक दिन, ये सूर्य पे मैं शासन करूंगा, और जितने भी पहाड़ हैं सोने के सब मेरे होंगे एक दिन। और शेख चिल्ली सपने लिखता था डायरी में, इसीलिए कहावत बनी है, अरे यार काय को शेख चिल्ली बन रहा है, लेना न देना, चुपचाप अपने रिक्शाएं चला और खा और कमा। तो कहाँ ये सपने फालतू का? क्योंकि देने वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देखता है, फिर देखना नहीं पड़ता, सपना फपना कुछ भी दौड़ के आता है सब कुछ। है लाला एक पंक्ति आ गई याद, गुनगुना लेंदे। मध्य प्रदेश कोई भजन है, उसी को गा करके इनको बता देंगे सपने कैसे होने चाहिए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, सर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
श्याम मेरी खिड़की खोले, जब श्याम मेरी खिड़की खोली, जब श्याम मेरी खिड़की खोले, जब श्याम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, सैय पी गए, सैय पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। श्याम मेरी भैया पकड़ी, पकड़ी भैया पकड़ी, श्याम मेरी भैया पकड़ी, जब श्याम मेरी भैया पकड़ी, भैया कर गई, भैया कर गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, सैय पी गए, सैय पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जब शाम मेरी चुनरी झटकी, जब श्याम मेरी चुनरी झटकी, जब शाम मेरी मुरली झटकी, मुरली मुरली पकड़ी, जब श्याम मेरी चुनरी झटकी, मुरली कर गई, चुनरी उड़ गई, श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, सैय पी गए, सैय पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। सतगुरुदेव भगवान की जय। हो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सच्चे सपने का केवल भजन गाया है, देखो कितना आपको आनंद आया। सचमुच में ऐसे ही सपनों का दर्शन होवे तो ठीक है।
जी हाँ, ये है डबरा से 2 बार की विधायिका माननीय इमरती देवी जी। इनका तालियों से आप आभार, स्वागत, अभिनंदन आप श्री के अपने श्री राधा किशोरी सेवाधाम परिवार की तरफ से। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आजान दे, अम्मा को भी आजान दे यार, 2 बार वापस कर दिया तुमने। आजान दो यहाँ पे टिकवा दो माथा। सदगुरुदेव भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि आज भगवान कृष्ण जी के माध्यम से बकासुर का वध कर दिया गया। सखाओं के साथ भगवान वृंदावन के आगे मार्ग पर बढ़े। भगवान को अघासुर नाम का दैत्य मिला जिसने अजगर का रूप बना रखा है, मुंह फाड़ के पड़ा था। भगवान के सखाओं सहित भगवान को निगल गया, क्योंकि दुर्जन रूप बदलकर जब प्रहार कर देता है तो वो घायल करता है। भगवान के सामर्थ्य से बच जाइए, आप बच सकते हैं। बाद में दुर्जन का आप खात्मा भी कर सकते हैं, पर एक बार वो चोट करता है तो वो निशान बना देता है। अघासुर कहते हैं पापों का ढेर, अत्यधिक पापों का प्रलोभन उजागर हो जावे तो वो अघासुर के संकट में पड़ जाते हैं। तो किसी जन्मों के पाप होंगे ग्वाल वालों के, तो आज उन्हें पाप का फल भोगना पड़ा। अघासुर उन्हें निगल गया, पेट में डाल लिया। पर अच्छी बात यह है कि सभी सखा भगवान कृष्ण के संग में थे। संग का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। संग का प्रभाव कितना होता है। हमारी विधायिका जी आई हैं इमरती देवी जी, उनके संग के कारण कितने लोग अंदर घुसे आए। बिना विधायिका के आते तो वहीं बैठते जहां जगह बनाई हुई है पीछे आने वालों को। ये प्रभाव रहता है संग का। कृष्ण के संग में सखा होने की वजह से उस विपत्ति से सब बच गए। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। 6 महीने लगे, पर भगवान को भी बचाने में 6 महीने लगे महाराज। हमारे ऊपर किसी बड़े का हाथ हो तो वो हमें बचा तो लेता है, पर दिन वहां भी खप जाते हैं। 6 महीने में भगवान ने चक्र से अघासुर का पेट काट दिया और सभी सखाओं को लेकर भगवान सुरक्षित बाहर आ गए। कहना मैं ये चाहता हूं भागवत के माध्यम से कि हमारे चाहे मित्र, हमारे चाहे कोई भी बड़े आदमी हैं, पर हमें चाहिए कि हम कोई गलत काम ना करें। आपके ऊपर हाथ किसी भी मंत्री का है, अधिकारी का है, रहे, पर आप उनके आवेग में आकर कोई बुरा काम करते हैं तो ठीक नहीं है। इसलिए जितना संग अच्छा हो, जितना संग बलवान हो, उतना ही सदाचारी जीवन जीना चाहिए, तो अच्छा चलता है। नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता सबका। नेता के प्रभाव में आकर के अगर कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे आ जाएं तो फिर दुकान ज्यादा दिन चलती
हाँ, नेता कहते हैं भाई तुम अपने घर ही रहो, तुम्हारी वजह से हमारा भी बुरा हाल हो रहा है। तो इसीलिए अच्छे संग की वजह से हमें अच्छा ही जीवन जीना चाहिए। हमारे जिनके हाथ हमारे ऊपर हैं उनका भी कभी बुरा ना हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। श्रीमती विधायिका जी के बारे में कल परसों यहां चर्चा हो रही थी जी, कि हमारे यहाँ ऐसी विधायिका हैं कि सबके छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो हाजिरी लगाती हैं। तो मैंने सोचा कि इलेक्शन का ऊधम चल रहा है तो इसलिए कहीं बेचारे परेशान होंगे, पर आपने उनकी जो बातें हैं वो मैंने आज कही आपसे। देखो आप आई तो मैं बता रहा हूँ पीछे क्या बातें चलती हैं। तो कह रहे थे, बुजुर्ग लोग बैठे थे मेरे पास शाम को, कि सब जगह जाती हैं, कोई झूठ मूठ का पीला कागज भी दे दे तो भी चली जाती हैं, उसके ब्याह में, शादी में, मरे में, गिरे में। तो आज आपका दर्शन भी कर लिया महात्मा ने, आप यहाँ भी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका सहयोग किया, सबका साहस बढ़ाया। ये सारे लोग जो है अपने ही हैं, इनकी खुशी में शामिल हुए। और मैं तो कहता हूं ऐसे ही नेता को होना चाहिए, दूसरों की खुशी के लिए ही हम नेता को नेता मानते हैं। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी बहुत वीर योद्धा और शहीद हैं, पर इनमें नेता खाली सुभाष चंद्र जी को कहा गया। बहुत अवतार लिए भगवान ने, पर नेता केवल कृष्ण को ही कहा गया। इसलिए नेता भी बहुत होते हैं, पर नेता नेता बनने के लिए नेता को नेता ही बनना चाहिए। समाज रक्षक, धर्म रक्षक नेता को होना चाहिए, ऐसा ही चाणक्य कहते हैं। तो आपके ऊपर कृपा रहे सबकी, ये पब्लिक समाज आपका हमेशा सहयोग करे, सपोर्ट करे। कृष्ण भगवान का जो संग है वो ऐसा है कि ग्वाल वालों को बचाकर भगवान आगे गए तो धेनु का सुर, एक तकलीफ होनी, अनेक तकलीफ। जीवन ऐसे ही महान नहीं बनता किसी का, न जाने कितने संघर्ष, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है किसी को चुनिंदा बनने के लिए। समाज में पहचान स्थित करने के लिए हमें न जाने कितने कितने मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं। और आजकल तो चुनाव और राजनीति इतनी गंदी है कि आदमी किसी भी हद तक चला जाता है नेता के बारे में बुराई करने में, गंदगी फैलाने में। किसी को पड़ी नहीं है कि उसका क्या हाल होगा। आदमी बहुत ज्यादा जो है स्वार्थी हो गया है इस समय। तो ऐसे पांडाल की और ऐसे महात्माओं की हर समय जनता को जरूरत है, जो समय पर आएं और बुद्धि को ठिकाने लगाएं, सही करें, उनको बुद्धि को स्ट्रेच करें, संभालें, बुद्धि को सद्गुणी सदाचारी बनाएं। हमसे भी अच्छा कोई वक्ता हो समाज सुधारने वाला, उसे बुलाओ। हम अच्छे लग रहे हो, अच्छा लगता हो तो हमें बुलाओ, और कोई हो उन्हें बुलाओ। पर इतने थोड़े थोड़े 2 रुपए, 5 रुपए, 5%, 10% अपनी कमाई का हिस्सा निकालते जाओ साइड में। अगर मैं कहता हूं हर साल अगर ऐसा कुछ उद्योग यहां होता है 6-6 महीने में, तो तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है वो तुम्हें पिताजी कह पाएगी, मम्मी कह पाएगी, दादी कह पाएगी, तुम्हें रोटी दे पाएगी। नहीं तो रोटियों के लिए तरस तरस के मर जाना। बैंक में पैसा होगा पर रोटी थाली में नहीं होगी। ऐसा युग आ गया है। एक बेटा है, वो भी बेंगलोर चला गया IIT इंजीनियर बन के, वहीं लुगाई ढूंढ ली, वहीं पे गुड्डू पैदा कर लिया। अब वो यहां आना ही नहीं चाहता। तुम्हारे गुड़गे दुख रहे, सबरी टेढ़ी हो गई कमरिया। पत्नी
पति के तेल लगा रही है दर्द को, सेक रही है नमक के पानी से, और रो रो के कह रही है मैंने तुमसे कितनी मना करी कि छोरा जी डिग्री मत करवाओ, पर तुम तो बिल्कुल इंजीनियर ही बनाना चाहवे, अब ले लो इंजीनियर बना लो। इसलिए महात्मा इंद्रदेव की प्रार्थना है कि अपने लड़के को लड़का नहीं, पहले पुत्र बनाओ, बाद में इंजीनियर बनाओ, जो बनाना है बना लो, पर पहले पुत्र बनाइए। लड़के को लड़का बनाया तो वो तो लड़का ही रहेगा, लड़ता ही रहेगा। पुत्र पैदा करो, न पैदा हो तो बनाओ। गेहूं पैदा कर लेते हैं तो हलवा बना लो, पराठे बना लो, कचौड़ी बना लो, समोसा बना लो, लापसी बना लो, जो तुम्हें पटे बना लो, पर गेहूं ही नहीं है तो क्या बाहर बनाओगे फिर? तो जो जो तुम बनाना चाहते हो बच्चे को सब बना लेना, पर पहले बेसिक उसकी नींव मजबूत कर दो, उसे पहले पुत्र बना दो, पहले इंसान बना दो। इंसानियत और इंसान बाजार में नहीं मिलते, वो तो निर्माण करने पड़ते हैं बंधुओं। मलमूत्र के रास्ते जो बच्चे पैदा होके बाहर आते हैं उनसे आशा करना ठीक नहीं है। आने का मार्ग ही अच्छा नहीं है तो उनकी जिंदगी कैसे अच्छी होगी और उन पे सपने कैसे पूरे होंगे? मलमूत्र के मार्ग से आने का सिस्टम प्रभु का है, आने दीजिए, पर इतना ध्यान रखिए कि जिस मार्ग से आया है उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वो उसी मार्ग पे चला जाएगा। इसीलिए धन्य है मेरे पिता राजा दशरथ, धन्य है माता यशोदा नंद बाबा, इनके तो बुढ़ापे में बालक पैदा हुए, बालक भगवान बुढ़ापे में आए। राजा दशरथ भी, नंद बाबा भी, ये सब बुजुर्ग हो गए थे तब इनको औलाद का सुख मिला, पर पत्थर रख कर के सीने पे उन्होंने बच्चों को सीधा महात्माओं के पास भेज दिया, घर का महल का सुख नहीं दिया। जाओ संदीपनी आश्रम जाओ, जाओ वशिष्ठ के पास जाओ, सोने के झूले में झूलने वाले राम नंगे उघाड़े खिचड़ी खा के पढ़ाई कर रहे हैं गुरु के पास। 11 साल खिचड़ी खाकर गरीबी भोग कर आए और सीधा भगवान बन के आए। तुम्हारे क्या बन के आते हैं कॉलेज से, मुझे वो बता दो। कुछ लोग चिढ़ जाएंगे, मैं कह दूंगा कॉलेज वालों को कुछ कुछ तो, महाराज कथा सुनाने आया है कि कॉलेज बंद करवावेगो। हाँ, गारंटी से कॉलेज बंद करवाना चाहता हूं और गुरुकुल खुलवाना चाहता हूं। गांव गांव में जिनकी कॉलेज है वो गुरुकुल खोल लो। गुरुकुल ज्यादा दिन चलेंगे, कॉलेज ज्यादा दिन चलने वाले ज्यादा नहीं चलेंगे। ये आर्टिफिशियल ज्ञान है, ये ज्यादा टिकने वाला ज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा है। टिकाऊ माल आएगा तो ज्यादा दिन टिकेगा। गौतम ऋषि कणाद ने गुरुकुल खोले और वो गुरुकुल आज तक चल रहे हैं। कम हो गए तो क्या है, मिटने वाले नहीं है। कॉलेज थे नहीं तो कॉलेज रहने वाले भी नहीं है। अरे किसी मशीन का ज्ञान पढ़ने के लिए इतने फड़फड़ा रहे हो, बताओ। पुराने जमाने में एस्कॉर्ड ट्रैक्टर पुरानो जो खरीद लेता था किसान, पूरे घर के लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो जाते थे उसी ट्रैक्टर पे। पुराने जमाने में कोई एचडी गाड़ी खरीद लेता था, मोटरसाइकिल, उसी गाड़ी पर पूरा घर इंजीनियर हो जाता था। कल मैंने कौन सा बताया था डिग्री, होटल मैनेजमेंट। नाम कितना हाई क्लास लगता है और काम क्या है, धनिया काटनो, प्याज काटनी है, लौकी तोरई आलू छीलनो। नाम कितना हाई क्लास है, बोलिए तो सही है। अभी बच्चा डिग्री लेके आता है, उसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वह कल्लू को छोरा माने स्कूल ना देखो आंख इनते हो।
और बैरिंग से ही कार बना दी अगले ने, बैरिंग थे टूटी बैरिंग, साइकिल की बैरिंग निकाल के गाड़ी बना दी अगले ने। उसको कोई नाम देने वाला नहीं है। बोलो, घिसी घिसाई बैरिंग निकाल के गाड़ी बना दी अगले ने, मोटरसाइकिल का इंजन फिट कर दिया, गियर बक्सा फिट कर दिया, खुद बैठ के जा रहा धुआंधार, और कोई पूछ ना रहा उसको बेचारे को। हाँ? अच्छा एक बात बताओ, मध्य प्रदेश में कोई मर जाते हैं मालपुआ जब सिकते हैं तो होटल मैनेजमेंट वालों आवे कि देसी आदमी काम करता है वहां? अब तुम एमएलए जी के साथ आए ना, तुमसे पूछ रहा हूं मैं ज्यादा, क्योंकि तुम सतर दिख रहे हो, थोड़े अकड़ सी रहे वे। बड़े आदमी के संग चलना है तो थोड़ा ऐसे ही चलना पड़ता है। मालपुआ कौन सेक है? न बढ़िया घर है, न बढ़िया ड्रेस है, न बढ़िया बाल है, न बढ़िया मूंछ है। ऐसो आदमी आवे और 5 कुंटल आटे रात रात में सेक के पूरी जनता है चकाचक कर जावे महाराज। होटल मैनेजमेंट वाला आदमी अगर 40 किलो आटा लगातार सेक दे कढ़ाई में तो बता देना मुझको तुम। सब पढ़ाई आपके लिए उपयुक्त है, आप धन कमाओ, मशीन बनाओ, सब करो, सब ठीक है शिक्षा के रूप में, पर इन सारी चीजों के लिए मैं कोई आलोचना या बदनामी किसी चीज की नहीं कर रहा। मैं कहना चाहता हूं कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं तो पहले आपका कर्तव्य है कि आप पहले मनुष्य बने और फिर आप दूसरे राउंड में आपको जो पटे वो बने। आपको जो अच्छा लगे वो बन जाइए, कोई नहीं रोकूंगा, पर पहले मनुष्य बन जाइए। आदमी अगर मनुष्य बन करके कुछ डिग्री लेकर नौकरी करता है तो फिर वो उससे समाज का बहुत भला होता है, समाज का उद्धार होता है उससे। मानवता की कमी जिसमें रह जाएगी वो नौकरी में भी भला नहीं करेगा, मालिक को भी भला नहीं करेगा, कंपनी को भी भला नहीं करेगा, जिले को भी सही नहीं चलाएगा। अच्छा आपके हिसाब से बोलो, अगर डीएम साहब को रोजाना 1 बोतल लगती हो रोजाना, और रोजाना 1 किलो मीट मटन लगता हो, वो क्या जिला चलाएगा हमारा? सीधा यही समझ लो, जिस जिले के अधिकारी को रोज ये लगता है, जिसको अपनी ही लाइफ का होश नहीं है, वो तुम्हारे लिए कैसे लाखों लोगों का होश करेगा? इसीलिए पहले मानवता बहुत आवश्यक है सब नौकरियों में, सब पदों पर। कथा कहने वाला जो व्यक्ति है अगर उसके पास में आचरण नहीं है तो वो भी समाज के लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंचाएगा समाज को। और वो कौन कहलाएगा? जो अभी कथा सुनी आपने 15 मिनट पहले, मैंने कहा ना बकासुर बगुला भगत। तो मैं आपसे करवर्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि बगुला भगत नहीं बनना अपने को। चाहे दुनिया जाने न जाने, पर सच्चा भगत बन के 2 मिनट भी भजन करें बहुत है, पर सच्चे रहो, काम आते रहिए समाज संसार परमात्मा के। परमात्मा तीसरी जगह गए, धैनुकासुर मिला, बकरियों में घुसा बैठा और बकरे का भेष बना लिया, सींग से फाड़ दूंगा कृष्ण को आज। परमात्मा ने कहा इसे मारेंगे नहीं भाई, ये काम की चीज है, इसे नष्ट नहीं करना है। तो भगवान ने धैनुकासुर को उठा करके ब्रह्मलोक में फेंक दिया। धैनुकासुर का अर्थ ज्ञानियों ने किया, धैनुकासुर कहते हैं ब्लैक मनी को, काला धन। धैनुकासुर, जिस पैसे से कभी दान नहीं हुआ हो, जिस पैसे से कभी भंडारा न हुआ, जिस पैसे से गरीब दीनहीन की मदद नहीं हुई, जिस पैसे से राष्ट्र का संचालन नहीं हुआ, जिस पैसे से कभी सत्संग कथा नहीं हुई, और वो कमरे के कमरे भरा पड़ा है, वो धैनुकासुर है, वो राक्षस है। वो तुम्हें लेके डूबेगा, वो तुम्हें खत्म कर देगा, चैन नहीं रहने देगा, नींद नहीं आने देगा। तो भगवान ने उसे जलाया, मारा नहीं, उसे ब्रह्मा जी को दे दिया। जिनके पास में वेद बुद्धि है, चतुर्बुद्धि है, 4 मुख वाले, 4 बुद्धि वाले हैं, उन्हें दान कर दिया।
धैनुकासुर लक्ष्मी बन गया, शुद्ध हो गया धन। धन की शुद्धि केवल परमार्थ में है बंधुओं। धन को लक्ष्मी मानने वालों से मैं प्रार्थना करूंगा कि धन को लक्ष्मी ही रहने दो, उसे शैतान मत बनने दो। गुटखा की दुकान पे जाएगा, सिगरेट की दुकान पे जाएगा, अब यहां किराने वाले तंबाकू पान वाले होंगे, वो मुझे गाली देंगे, है महाराज तुम तो डायरेक्ट ना बोल रहे हो सबसे। हाँ मैं तो ना बोल रहा हूं, मुझे तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं टीवी पर। अगर तुम्हारा पैसा इस काम में जाता है, दारू धक्कड़ मांस मटन जुआ सट्टा, तो वो शैतान है इसलिए गया, और वो तुम्हें भी शैतान बना देगा, छोड़ेगा नहीं। गुटखा खाने वाले सुबह सुबह मुंह उठ के जरा शीशा के सामने हंस के देखो, उसने तुम्हारे मुखड़े को कैसा बना दिया है, देख लो एक बार। अगर तुम्हें लगे कि मेरा मुंह पे कोई असर नहीं है तंबाकू गुटखे का, तो रोज खाओ। मेरा तो हंसने में टेंशन है ही नहीं, सुंदर है सब। मामला उनका प्रॉब्लम देता है जिनके मुख में पूरी हालत खराब हो रखी है। हंसना भी मुश्किल पड़ता है, ये हालत हो रही है मुंह की। क्यों? दिमाग में अशुद्ध विचार है, धन में अशुद्धि है, इसलिए वो अशुद्ध जगह पे जाता है और अशुद्ध भोजन लाता है और हमें शैतान बनाता रहता है। हमारे जीवन को कम करता रहता है, आयु को घटाता रहता है, शरीर बल को घटाता रहता है, बुद्धि बल को घटाता रहता है, तेज बल को घटाता रहता है, ओज बल को घटा रहता है, योज बल को घटाता रहता है, यश बल को घटाता रहता है, समाज बल को घटाता रहता है। दारू पीने वाले ब्योबड़े को, दारू पीने वाले आदमी को समाज में कोई अधिक स्थान प्राप्त होता नहीं है। पीछा नहीं छोड़ती बुराई, फिर लंबे समय तक गीत गाया जाता है बुराई का। आप सुधर जाएंगे ना तो भी, आप सुधर गए तो भी लोग आपको छोड़ते नहीं है। कई महात्मा ऐसे हैं जो सुधर के बाबा बन गए, पहले बाबा नहीं थे, पहले लावा थे, बाद में बाबा हो गए तो नाम भी हो गया उनका, आश्रम मठ हो गए और सचमुच के सुधर गए। फिर भी इतिहास के काले पन्नों में काले अक्षर आज तक मिटते नहीं और मिटाए जा नहीं रहे हैं। देखा बड़ा बाबा बन रहा, बीच चौराहे पे कूटा था पुलिस वालों ने पकड़ के, फलाने की भैंस खोल के ले जा रहे हो, भैंस की चोरी करे हो, अब बड़ो बाबा बन गो। आदमी सुधर जाता है फिर भी बुराइयां छोड़ती। इसीलिए महात्मा कहना चाहते हैं जो बुराई पीछा करे मर के भी ना जाए, उन बुराइयों से खुद को बचाने का प्रयत्न करो, खुद को अच्छा रखो, श्रेष्ठ रखो, उत्तम जीवन जियो। आगे भगवान गए, धेनुकासुर को ब्रह्मा जी को दान करके पहुंचे यमुना जी पर। यमुना जी पे भगवान ने क्या देखा कि कुछ गैया कुछ बछड़े मूर्छित पड़े, कुछ मरे हुए पड़े हैं। भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। गाय मरी पड़ी है, बछड़े मरे पड़े, क्या हुआ? पूछा। ग्वालों ने कहा प्रभु है नंद के लाला, या यमुना जी में जहर पैदा हो गया है, जो भी गैया पानी पीती है वो सीधी मर जाती है। धन्य है मेरे परमात्मा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कलाकारी बुद्धि में भगवान ने वहां पर गेंद और बल्ले का खेल खेला जमुना के किनारे। आज कौन सा खेल हो रहा है अहमदाबाद में? वर्ल्ड कप। भगवान ने भी गेंद बल्ले का खेल खेला था उनके जमाने में, पर भगवान ने गेंद बल्ले का खेल खेल करके गौ रक्षा का अभियान चलाया था। आज के खिलाड़ी क्या चला रहे हैं अभियान मुझे नहीं पता, कहूंगा नहीं, क्योंकि आज हो जान दो वर्ल्ड कप को, फिर कल बताऊंगा प्रवचन में।
आज ठीक नहीं है पोल खोलना किसी का। एक क्रिकेटर तो 15-20 मंजिल पे से कूद पड़ता है, विस्की को लेके प्रचार करता है दारू का, ऊपर से कूद पड़ता दारू लेके। वो ये कहता है विस्की पी के हड्डी टूटे। बताइए, जिनको 10-15 करोड़ लोग फॉलो करते हो सोशल मीडिया पे, वो अगर ये विज्ञापन करेंगे तो देश का क्या होगा? कोई नहीं है पर बोलने वाला। समझ में सबकी में आ गया, क्योंकि एड सबने देखा है टीवी पे। क्या संदेश दे रहे हैं समाज को। और ये भागवत क्या कह रही है कि भगवान ने गेंद बल्ला खेल खेला, और उस खेल के पीछे भगवान का जो नीयत है वो क्या है? सीधी साफ है कि जमुना में गेंद डालूंगा और इसके बहाने ही मुझे जाने को मिलेगा, नहीं तो मेरा भैया मुझे जमुना में जाने नहीं देगा। बलराम जी नहीं जाने दे रहे थे ना, पगला गया है। हमें क्या लेना देना वृंदावन से? हमारा गांव गोकुल है, नंदगांव। हम तो आए हैं घूमने, चले जाएंगे। अपनी जान मुसीबत में डाल के हमें क्या फायदा होगा इन गांव वालों से, दूसरे गांव के लोगों से? अरे भारत के रहने वाले के लिए दूसरा कोई गांव नहीं होता है, सारे गांव अपने होते हैं, सारी जनता अपनी होती है। जितने राज्यों के बॉर्डर हैं ना, वहां पे सड़क टूटी सी रहे 500-600 मीटर, वही हाल हाईवे का भी वही हाल, सबका वही हाल है। क्योंकि बॉर्डर, यूपी का मंत्री जी कह रहा है कि हम क्यों बनाएं, एमपी का मंत्री कह रहा है हम क्यों बनाएं, और दोनों राज्यों के लोग जा रहे आ रहे हैं। उनको यही पता ना कि कल मैं भी वहीं से जाऊंगा, मेरा छोटा भाई भी वहीं से गया है, मेरा मामा का गांव वहीं पे है ना। बहुत मुश्किल है। बलराम जी भी उसी बात को कह रहे हैं, हमें क्या लेना देना वृंदावन से, हम तो आए दर्शन करेंगे और जाएंगे। तू बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है, इसको मार उसको मार, जब से देखो मारी रो सबन ने, तेरे ठेका ले लियो है। बलराम जी के चिंतन से काम संसार में परमात्मा का चलने वाला नहीं है। सर्वहिताय जो आए हैं वो तो सबका हित करेंगे, चाहे जो हो जाए। बलराम भैया ऐसे नहीं मानेंगे तो ऐसे तो मानेंगे। श्रीदामा की गेंद लेकर भगवान ने हाथ में बल्ला पकड़ा है और मंगल ने गेंद फेंकी। भगवान ने सब खिलाड़ियों को कह दिया, मित्रों जमुना के किनारे पे फील्डिंग करो, वहां जाएगी मेरी गेंद, इधर उधर ना जा रही, भटको मत, एक ही साइड में चलो सब। आप सब लोग मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आज तक कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी ऐसा हुआ है जिसने एक दिन पहले बता दिया हो कि मैं इतने चौका लगाऊंगा? नहीं। भगवान कृष्ण हैं, देखो भागवत में 5000 साल पहले बल्ला घुमाने से पहले ही चैलेंज कर दिया है कि मेरी गेंद जमुना में जावेगी, रोकनो है तो रोक ले। लंगड़े लूड़े सब खड़े हो गए बेचारे फील्डिंग पे। श्रीदामा माधव वो सब जमुना के, भगवान ने कहा तीनों दिशाएं छोड़ दो, उधर ना जा रही, इतकू जागी। आज से 10 साल 8 साल हो गए होंगे, एक खिलाड़ी की गेंद हेलोजन पार कर गई तो महाराज 15 दिन तक टीवी पे चला वो हेलोजन हेलोजन। भगवान कृष्ण ने जो बल्ला घुमाया, गेंद सीधी अंतरिक्ष में चली गई, बादलों में। सबरे मां फाड़ गए, दिखी ना रही कहां गई। बादलों से कहा जाओ ले जाओ, ने कहा आगे सरका दो या गेंदे। बादलों में गेंद चली गई, बादल तो बहते रहते हैं, साथ में गेंद को बीच यमुना में ले जाके छोड़ दिया। श्रीदामा गेंद मांग रहे हैं तो भगवान ने कहा भाई मित्र है श्रीदामा, और मित्र की एक आना पैसा भी मित्र का नहीं खाना चाहिए। मित्र को चिंता ना करो मित्र, मैं तुम्हारी गेंद ला के दूंगा। बलराम भैया ने कहा पागल हो गया कि लंगड़ा, ओए तेरी गेंद के चक्कर में भैया के, मेरे छोटे भैया के प्राण खतरे में डाल दूं? ऐसी 100 गेंद देंगे तुझको, चुप।
बलराम के आगे तो कोई चलती नहीं थी किसी की, आंसू निकले आए श्री दामा के, अंदर ही अंदर सुसके और यही बोले मेरी गेंद चाहिए मोकू, मेरी गेंद चाहिए। भगवान कृष्ण ये लीला इसलिए कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि मित्र मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र से कपट, गुरु संग चोरी, बस इतना समझ लो। भगवान ने कहा बलराम भैया ये हमारे संग और हमारी वजह से आए बेचारे, हमारे भरोसे आए और हम ही इनकी गेंद को खाजा में फेंक दे में, ये ठीक नहीं है। सवाल मित्र का है और अपने ऊपर से कलंक मिटाने के लिए जीवन भी तबाह हो जाए तो क्या है, पर कलंक मिट जाना चाहिए। भगवान चढ़ गए बड़की डाल पे और बड़की डाल से कूद पड़े जमुना में सीधे। और भगवान कहां चले गए? पाताल लोक में दो पवित्र माताएं भगवान का व्रत कर रही थी। एक ही पति की दोनों पत्नी हैं। कालिया नाम का जो राक्षस है उसी की पत्नी भगवान का ध्यान भजन करने वाली थी। भगवान सीधे पहले भक्तानियों के पास जाकर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, सदा सुहागन रहो। जैसे ही बालक को देखा तो हैरान हो गई, पाताल में इतना सुंदर बालक पाताल में धरती से आ गया। अरे लाला, जितना जल्दी हो सके तुम जल्दी चले जाओ धरती पर, नहीं मेरे पति को पता चल गया तो वो तुम्हें डस लेगा, तुम्हें खा जाएगा, वो जहरीला है। मैया मेरे मित्र की गेंद आ गई तुम्हारे घर में, मुझे तुम्हारे पति से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे ही भगवान ने गेंद पे हाथ मारा, गेंद दिखी, कालिया की नाक में मांस की गंध चली गई, भगवान के ऊपर फनफना के पड़ा। 5 फन फैला लिए उसने और भगवान को कब्जे में कर लिया, मटक पटक के मारने लगा भगवान को। भगवान का जो अंग है वो नीला पड़ गया जहर से। भगवान ने निश्चय किया, ये रे यार, हमारा प्रभाव इस पे पड़ा नहीं और इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया, ये तो बड़ी बात हो गई। तब भगवान ने अपने प्रभाव को चेतन किया, चतुर्भुज रूप बनाकर परमात्मा ने नाग को नाथ दिया, उसकी नाक पकड़ ली और जैसे नाक पकड़ी तो दोनों पत्नियां दौड़ पड़ी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु प्रभु प्रभु। नास्तिक आदमी को जल्दी से भगवान साधु पहचान में आते नहीं है, और जो थोड़ा आस्तिक होता है, थोड़ा धर्मात्मा होता है, थोड़ा पूजा पाठ मंदिर फंदिर मानने वाला होता है, उसको साधु के भेष में भी साधु नजर आ जाता है। देवियों ने पहचान लिया भगवान को और उसकी नाक मरोड़ी जा रही है, वो पहचान भी नहीं पा रहा है कौन है। हे परमात्मा, आप नारायण हैं या तो शिव हैं, क्योंकि मेरे पति को नाक पकड़ने वाला शिव और नारायण के अलावा कोई दूसरा नहीं है। आप कौन है परमात्मा? कृपा करो देव, दर्शन दो। प्रभु ने चतुर्भुज रूप दिया, भगतानी को दर्शन दिया और कहा चिंता ना करो, मैं तो बालक जब था ना, तुम मुझे पहचान नहीं रही थी, तभी मैंने सदा सुहाग का आशीर्वाद दे दिया, मारूंगा नहीं इसको, पर मैं आया ही धरती पर इसीलिए हूं, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे। मेरे आने का रीजन कारण ही यही है कि मैं इसकी बुद्धि का विष निकाल कर बुद्धि में अमृत भर दूंगा। तेरे पूजा पाठ के कारण तेरे पति का आज कल्याण हो रहा है। महिलाओं के पूजा पाठ व्रत उपवास अगर सच्चे हों तो पति बड़े बड़े काल से भी बच के घर आ सकता है, पर महिलाओं का पूजा पाठ बिल्कुल अच्छा ही होना चाहिए। हमारी माताएं कथा सुन सुन के पूजा पाठ खूब करती हैं, बेटे के नाम का करती हैं, पति के नाम का करती हैं, पर ये बेटे और पति में कौन सी गोली खाई है? ये कभी मम्मी के नाम का, पत्नी के नाम का पूजा नहीं करते, निकम्मे। अरे तुमको क्या हो गया है, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अभी अभी अहोई अष्टमी गई है बेटों के लिए, सारी माताओं ने व्रत किए हैं, बेटे धन्य हो जाए, बेटे महान हो जाए, बेटे कभी ना मरे, बेटे लुच्चा ना हो, मैं लफंगा ना हो, मैं
मम्मी बिचारी व्रत कर रही है बेटे को बचाने, औलाद को बचाने, और बेटा देसी पी के आ रहा है बिना पानी की। मम्मी ने रोटी सब्जी तक छोड़ दी बेटे के कल्याण के लिए। करवा चौथ में सवेरे से भूखी मर रही है, नहा रही है, धो रही है, पाउडर पोत रही है, नई साड़ी पहन के घर में मटक रही है, पैर रच लिए, हाथ रच लिए, पूरी लाल पीली हुई रखी है। मेरे पति को चेहरा देखूंगी रात को छलनी में से, और वो बिस्किट ठोक के आया चौकट पे, मुंह फोड़ लियो वाने, वो चेहरा को इंतजार कर रही है। बोलो, आ रहे होंगे पप्पा, गुड्डू के पप्पा छलनी लेके। आया तो सही, पर मुंह फोड़ लियो चौकट पे। 9:30 बज गए, चंद्रमा ने तो दर्शन दियो ना, बादल है रे, और जिसके दर्शन करके पानी पीती आज बहू को मुंह फूट गो। बोलो, अब ऐसे पति के लिए करवा चौथ का काम किए, फिर ऐसे के लिए तो करवा चौथ नहीं पत्थर चौथ करो। अच्छा, पत्थर चौथ कौन जाने? पत्थर चौथ नहीं जानते? भाद्रपद में गणेश चौथ आती है ना, भादों में गणेश चतुर्थी, उसको पत्थर चौथ कहते हैं ब्रज में। पत्थर चौथ का मतलब है रात को पत्थर फेंके एक दूसरे पे। तो ऐसो पति पत्थर चौथ मारो, ये करवा चौथ मारो ना, यहाँ पे तो गुलैया ईंट ने उठा के गपाक मारो या के खोपड़ा पे। न खोपड़ी रहेगी न दारू को नंबर आवेगो। अच्छा, हॉस्पिटल में आपने किसी को बिस्तर पे दारू पीते देखा है? दारूड़े को भी दारू ना पीता वहां पे, और दारू पी पी के ही हॉस्पिटल पहुंचा है। मैं तो यही कह रहा हूं कि ऐसे सत्संग थोड़े चलते रहे तुम्हारे क्षेत्र में, तो महाराज मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। माता बहनों, इनको छोड़ो, तुम ही थोड़ो कर लिया करो। 500 चुराती हो, 500 और चुरा लो पति के पेंट में से। तुम ही कथा जर रख लिया करो, बाबाओं को बुला को, उद्धार होगा तुम्हारा सत्संग से। गुरुजी, बात तो आप सही कह रहे हैं, चोरी तो हम करती हैं, पर वो भी इसी के लिए करती हैं कि इसका अच्छा हो जाए, उसका अच्छा हो जाए। अपने घरों में एक गुल्लक बना लो, बस उसमें ही थोड़े थोड़े बचे कुचे धनिया पुदीना सब्जी खरीदने जाओ, जो कुछ चिल्लर बचे वो गुल्लक में डालो, साल भर हो जाए वो निकाल करके बाहर रख दो। ये कथा होती रहेंगी जिंदगी भर, कभी बंद नहीं होंगी फिर, और किसी के लाखों नहीं लगेंगे फिर। जैसे लाखों लोग मिलकर एक एक वोट डालकर किसी को चुनकर विधायक मंत्री बनाते हैं, ऐसे ही एक एक रुपया जमा करके ऐसे पांडल और महात्मा बार बार आ सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं, बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं महाराज। अब ये बताओ कि कथा अगली साल होनी है कि ना होनी? ना होनी तो टाटा कर दो, और होनी है तो हाथ खड़े कर दो, जय श्री। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सही, बहुत सही। कथा में 1 रुपया भी नहीं देंगे तो भी तुम्हारा नाम अब सही अक्षरों में लिखा जाएगा। आग लगाने वालों से ज्यादा अच्छे वो लोग हैं जो आग बुझाने में शामिल रहते हैं। चाहे एक बूंद पानी ना डालें, पर कम से कम हल्ला मचाते रहें, लाओ भाई लाओ, लाओ भाई लाओ, लाओ भाई लाओ। है? अच्छा बोलो, भंडारे ब्याह शादी में जो दावत चलती है ना, उसमें कुछ गांव के सरपंच प्रधान क्या करते हैं, कुर्ता पहन के, पजामी डाल के, सतर करके, जेब में पेन लगा के, गुड्डू खीर ला, खीर खीर, अरे दही दही लाओ, आलू का रसा आंदे, लड्डू आंदे, लड्डू। पूरे गांव वालों को ये दिखा देंगे कि भाई सरपंच बहुत बढ़िया, कितनी फिक्र है, देखो काम छोड़ के पांत में आयो है, फलाने में आयो है, वोट जाइए देंगे हम तो। ये सही बुद्धि है, सही आइडिया है, चाहे नकली हो अंदर से, पर काम तो असली कर रहा है ना।
इसीलिए नेता को चाहिए कि वो हर सामाजिक काम में हाथ बटावे जावे, लेना न देना मगन रहना। 1 रुपए की चंदा मत फाड़ो, पर हाजिरी तो लगाओ। काम बनेगा, काम बनेगा, क्योंकि जनता जो देखती है उसी को सुनती और मानती है। समाज को खड़ा करना है तो सामाजिक कृत्यों में हाथ बटाना चाहिए। मुझे सारी दुनिया सामाजिक कृत्यों में जीवन है, सामाजिक धर्म निभा रहे हैं, इसलिए बहुत करोड़ों लोग जानते पहचानते हैं। देश विदेश में लोग जो है प्यार करते हैं, क्यों? सामाजिक कृत्य कर रहे हैं, सबके हित के लिए काम करते रहते हैं दिन भर, लोगों को अच्छा लगता है, आपको लोग चाहते हैं। तो मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा सबसे, आप सब लोग अपने अपनी जिंदगी ऐसी जियो। आज भगवान श्याम सुंदर ने दोनों पत्नियों को वरदान सिद्ध कर दिया और नाग को नाथ कर उसके सिर पर खड़े हो गए और कहा चल धरती पर चल। भगवान पाताल से लेकर आ गए, ढूंढकर धरती पर ले आए। बीच यमुना में कालिया के सिर पर भगवान खड़े बांसुरी बजाने लगे और एक अंगूठे से, पैर के अंगूठे पे खड़े हो गए महाराज भगवान। बैलेंस की भी हद होती है महाराज, है? आप सिर के ऊपर खड़े हो जाएं और वो भी पानी में, ये बड़ी बात है। इसीलिए भगवान का एक नाम नागर हुआ इस कथा में, इस लीला में, और दूसरा नाम नटवर हुआ। जो नट न कर सके वो कला भगवान कर रहे हैं। अंगूठे पर सिर पर खड़े हो गए नाग के, और वो भी जल में नाच रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। भगवान को जैसे इस पोजीशन में देखा तो महात्मा साधु जो जमुना जी पे जुड़ आए, अरे नंद को लाला डूब गो डूब गो डूब गो। जब ऐसे देखा सांस बाहर आए नदी पर घाट पर, तो भगवान ने सारी कथा सुनाई संतों को और नाग को कहा कि चुपचाप अपनी पत्नियों को लेकर के मिद्राचल पर्वत पे चला जा, नहीं तो ये सब खा जाएंगे मार के तुझको, तेरी जिंदगी से खेल जाएंगे, जा भाग। और दोबारा जिंदगी में किसी पानी को गंदा नहीं करना, पर्वत पे जाओ वहां रहो। कालिया अपनी पत्नियों को लेकर मंदराचल पर्वत पर विराजमान चले गए और भगवान जैसे ही किनारे पर पहुंचे तो वृंदावन के महात्मा संत आचार्यों ने भगवान को पहचान लिया कि यह नंद का लाला नहीं है, ये गोपाला नहीं है, ये गौचर नहीं है। ये जो लीला की है, इस सांप को बांधने वाला अगर कोई जगत में है तो वो केवल वही है, क्षीर सागर में सोने वाला, और कोई इसे बांध नहीं सकता। महात्मा तो पहचान लेते हैं भगवान क्या है, कौन है। महात्माओं ने लाला को जय जयकार कर दिया, सिर पे पधरा लिया, सबने ऊंच लिया भगवान को। पूरे वृंदावन में सबने भगवान की यात्रा निकाली, सोने के सिंहासन पर बिठाकर मुकुट पहनाकर वस्त्र धारण करा दिए। महात्माओं ने मंत्र बोल दिए और महात्मा भगवान को कहने लगे ये नारायण है, विष्णु है, ये ब्रह्म है, और ये ब्रह्म है, हमारे कल्याण के लिए हमारे धाम में पधारे हैं। इसलिए हे वृंदावन वासियों, आज से हमारे गांव के यही सरपंच हैं, बिना वोट के चुन दिया महात्माओं ने। मुखिया हैं गांव के मुखिया, मुखिया माने ठाकुर, आज से यही ठकुराई करेंगे। ठाकुर माने कोई जात नहीं होती है, ठाकुर माने कर्म। गांव की जिम्मेदारियों को धर्म पूर्वक जो निभाए निष्पक्ष, उसको ठाकुर कहा गया है। पालन करने वाला, समाज की रक्षा करने वाला, समाज में अहित को न स्वीकार करे, सबका हित चाहने वाला ठाकुर। आज भगवान को ठाकुर का भी नाम मिल गया और भगवान को संतों ने एक और नया नाम दिया है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्भुत नाम भगवान को प्राप्त हो गया महाराज। जय राधे जय राधे
जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। हरि बोल। जय राधे 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 राधे जय राधे 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 जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। बोलो जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। ऐसे बालक के बारे में, जब ऐसे महान बालक को कोई देखता है तो उसकी माँ को याद करते हैं कि माँ कितनी भाग्यवान होगी। तेरी मैया है प्यारी प्यारी, तेरी मैया है प्यारी प्यारी, तेरी यशोदा है प्यारी प्यारी, तेरी यशोदा है प्यारी प्यारी। तेरी मैया है प्यारी प्यारी, तेरी मैया है प्यारी प्यारी, तेरी मैया पे, तेरी मैया पे, तेरी मैया पे जाऊं बलिहारी गिरधारी। जय राधे रसिक बिहारी, बोलो जय राधे बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। जय राधे रसिक बिहारी बनवारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी। ओ लाला, 1.5-2 मिनट बचे हैं बस, उसमें काहे को कमी छोड़ रहे हो? अपनी अपनी लूट लो। कल आखिरी दिन है, पूरी भागवत का फल लेने के लिए आ जाना सब काम छोड़ के।
लाला कुर्सी पर बैठ के कैसे फल मिलेगो हैं? अगर 1 मिनट और बजा दियो ना ये धुन छोरा ने तो सबरे सांप निकले आएंगे यहाँ पे, और तुम निकल के ना आ रहे पेंट में से बाहर। ओ ग्वालियर वालों, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल में हुआ करार रे, जब बजी श्याम की बांसुरिया। ओ भैया 1 सेकंड, ओ नए चेला सोनी, चौकीदारी ना करनी, कूद के लूट ले, हीरे मोती लुट रहे। जितना नाच लेंगे उतना ही बचेंगे लकवा से, पैरालाइज से, हार्ट अटैक से।